तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित एक अपडेट निकल कर के आई है। कल शाम को यानी कि 23 तारीख को एक लेटर जारी किया गया है। उस लेटर में क्या जानकारी दी गई है वो आपको बताने वाले हैं। अतिथि शिक्षक आवेदन की तिथि में कुछ बदलाव किए गए हैं। कब तक आप आवेदन कर सकते हैं यह उसमें बताया गया है। साथ ही साथ में शिक्षा विभाग में इस बार देरी क्यों हो रही है अतिथि शिक्षकों की भर्ती में, ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि सही समय पर मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्तियों की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कल जो लेटर जारी किया गया है उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं और किन किन डेट्स का यहाँ पर विवरण दिया गया है। 70,000 मध्य प्रदेश गेस्ट फैकल्टी की ज्वाइनिंग की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये कल का लेटर है। देखिए, आपको डेट भी दिखाई दे होगी। 23/7/2024 को यह लेटर जारी किया गया है। संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल जिला शहडोल मध्य प्रदेश के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी सुहागपुर बुढ़ार गोहपारू जयसिंह नगर जिला शहडोल मध्य प्रदेश के लिए यह जारी किया गया है। विषय है शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस लेटर में दी गई है। संदर्भ दिया है आयुक्त जनजाति कार्य मध्य प्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक आपका 22/7/2024 यानी परसों वाले पत्र क्रमांक का यहाँ पर संदर्भ दिया गया है। जनजाति कार्य विभाग के द्वारा यह लेटर जारी किया गया है। उससे पहले तो आपको बता दें, जनजाति कार्य विभाग ऐसे विद्यालय होते हैं जिनमें ज़्यादातर ट्राइबल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर आपके आसपास कहीं भी ट्राइबल वाले विद्यालय हों तो आप जाकर के वहाँ पर पता कर सकते हैं। वहाँ पर अब भर्ती शुरू हो चुकी है। ठीक है, आप कब तक आवेदन कर सकते हैं, शिक्षा विभाग में कब से आवेदन शुरू होंगे, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। पहले ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। इनमें क्या बातें कही गई हैं। संकुल प्राचार्य के अलावा अन्य संस्था प्रमुख इस कार्यालय को अपना समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करेंगे। ठीक है, सारी बातें एक बार पढ़ लेते हैं। जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन कराने का दायित्व संकुल प्राचार्य का होगा। यानी कि यहाँ पर ये बात चल रही है कि अगर जीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है तो जो समिति बनाई जा रही है उस समिति के माध्यम से आपको ज्वाइनिंग करानी है। ठीक है, ये अपने मतलब की नहीं है। ये भी अपने मतलब नहीं। ये देखिए, अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु तैयार अनुमोदित पैनल में से वरीयता अनुसार ही आमंत्रित किया जावे। संबंधित आवेदक द्वारा लिखित असहमति देने पर ही अगले क्रम में आवेदक को आमंत्रित किया जाए। इनका कहना यह है कि जीएफएमएस पोर्टल पर जो आप मेरिट जारी कर रहे हैं उस मेरिट में मान लीजिए किसी का नंबर 167 आ रहा है। ठीक है, और वो पहले नंबर पर ज्वाइनिंग के लिए उसकी मतलब कि उसकी क्रेडिबिलिटी बन रही कि उसको ज्वाइनिंग दिया जाए, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करना चाहता। मान लीजिए वो कहीं और जॉब कर रहा है, कहीं और चला गया है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा रिटर्न प्रूफ लिया जाएगा कि वो लिख करके देगा कि देखो हम ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, हमारी जगह पर आप किसी और को ज्वाइनिंग दे दीजिए। तो रिटर्न अगर वो लिख करके देगा तभी आप किसी दूसरे को वहाँ पर ज्वाइनिंग देंगे, अन्यथा आप किसी दूसरे को ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि कोई अपने भाई भतीजे को या फिर अपने मित्र को वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं दे सकता है। अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं और उस आपसे कम नंबर वालों को ज्वाइनिंग दी गई है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। इस बिंदु का स्क्रीनशॉट खींच करके रख लीजिए। आपके साथ में अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप यह लेटर दिखा सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सब यही बताया गया कि सारे जो नियम है वो आपके कन्या विद्यालय एवं अन्य सभी विद्यालय पे ये लागू होंगे। कुछ डेट्स यहाँ पर दी गई हैं, वो डेट्स आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये डेट देखिए, विद्या अतिथि शिक्षक पोर्टल में रिक्तियों का प्रदर्शन 24/7/2024 यानी आज से आपको अतिथि शिक्षक जो पोर्टल है वहाँ पर रिक्तियों का प्रदर्शन दिखने लगा होगा। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो हम बना देंगे, जैसे ही हमको पता चलता है वैसे ही हम आपको वीडियो दिखा देंगे कहाँ पर कितनी वैकेंसी दिख रही हैं। विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करना जिनका स्कोर कार्ड उपलब्ध है वो 25/7/2024 से 27/7/2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने पहले निकाल दिया है आवेदन पहले विज्ञप्ति निकाल दी है, वहाँ पर लोगों ने आवेदन कर दिया है, तो आप जा करके वहाँ पर अब भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये कल लेटर जारी हुआ है जिसमें बताया गया कि 25/7/2024 से 27/7/2024 तक आवेदक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है विद्यालयों में। ठीक है, उसके बाद में एसएमडीसी की बैठक होगी 29 को और जिला स्तरीय समिति के सबसे अनुमोदन जो है वो आपका 30 तारीख को प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर निर्देशों के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करना 1/8/2024 से अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका सारी जानकारी हमने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं शिक्षा विभाग की कि सर शिक्षा विभाग में ऐसा क्या दिक्कत हो रही है कि अभी तक जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं हो पाई अतिथि शिक्षकों की, ना ही आवेदन का कोई यहाँ पर अता पता चल रहा है। तो देखिए, शिक्षा विभाग में अभी चल रहा है उच्च पद प्रभार। उच्च पद प्रभार का मतलब है कि जो प्राइमरी वाले प्राचार्य हैं वो मिडिल में जा रहे हैं, जो मिडिल वाले प्राचार्य हैं उनको हाई स्कूल में भेजा जा रहा है। हाई स्कूल
स्कूल वाले प्राचार्यों को आपका हायर सेकेंडरी में भेजा जा रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, जो प्राचार्य हैं अभी तो उनका ही इधर-उधर हो रहा है, इधर-उधर चल रहे हैं, वो लोग ही अभी सही से अपना स्थान नहीं ग्रहण कर पाए हैं, तो कहाँ से वो आपको ज्वाइनिंग देंगे। अब ये आपका 24 तारीख यानी आज से इनका उच्च पद प्रभार शुरू हो चुका है। अगले 2 से 3 दिनों में शिक्षा विभाग के सभी प्राचार्य अपने-अपने स्कूलों में पहुँच जाएँगे और उसके तुरंत बाद वो जितने प्राचार्य जहाँ पर पहुँचेंगे, वो लोग अपने-अपने स्कूलों से विज्ञप्ति निकालेंगे। डीपीआई के द्वारा उनको आदेश दिया जाएगा, भाई अब आप लोग विज्ञप्ति निकालिए, तो वो विज्ञप्ति निकालेंगे। उसके बाद में आपको अपने आस-पास के विद्यालयों में आवेदन करना है। अगर अभी कोई आवेदन मतलब विज्ञप्ति निकाल देता है तो आप उसको मत भरिएगा और उनसे बोलिएगा कि सर अभी आप कैसे विज्ञप्ति निकाल रहे हैं, या फिर अभी जिनकी ज्वाइनिंग हो जा रही है उनको बाद में हटाया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जो लोग मान लीजिए पहले से पढ़ा रहे हैं विद्यालयों में, पहले उनको ही प्रायोरिटी दी जाएगी, ये भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा ऐसा ही किया जा रहा है। अगर वो आवेदक मना कर देता है या वो आवेदक आवेदन नहीं करता है, ऐसी स्थिति में नए आवेदक को वहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर क्लियर हो चुका है। बाकी इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई जा रही है कि सर अगर ऐसा है तो फिर आपने 70,000 भर्ती क्यों बताई है? फिर तो आपको भर्ती कम कर देनी चाहिए थी, क्योंकि जो लोग पहले से पढ़ा रहे हैं वो लोग तो आवेदन करेंगे ही नहीं, मतलब आवेदन करना ज़रूरी नहीं समझेंगे, वो तो पढ़ा ही रहे हैं, तो वो क्यों दोबारा आवेदन करेंगे, ठीक है? तो अभी इसमें कुछ नया फैसला हो सकता है। देखिए डेली आपको देखने को मिल रहा है, डेली सर्कुलर जारी हो रहा है, ठीक है। 23 तारीख को सर्कुलर जारी हुआ है, जैसे कोई नया सर्कुलर जारी होता है तो हम तुरंत आपको सूचित करेंगे, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सबसे पहले हम आपके लिए अपडेट लेकर के आते हैं। इसके अलावा नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम आपके लिए फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि राकेश यादव सर के क्लास नोट्स हमने मैथ्स वालों के लिए डाल दिए हैं। मैथ्स वाले जाकर के वहाँ से फ्री में क्लास नोट डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। साथ ही साथ में इंग्लिश वालों के लिए नीतू मैम की जो नई बुक आई है वो हमने डाल दी। इसके अलावा नीतू मैम की जो फेमस बुक है आपकी वॉल्यूम 1, वो वॉल्यूम 1 आपको वहाँ पर मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में, पूरी किताब आप वहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये आपका इंग्लिश वालों के लिए, वो भी हमने वहाँ पर डाल दिया है। साथ ही साथ में बिहार में अभी आपको पता है टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम हुआ है, तो टीआरई 3.0 का पेपर जैसे हमारे पास में आ जाता है, वो भी पेपर हम वहाँ पर डाल देंगे 1 to 5 वाला, जिससे कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरह का ट्रेंड अभी चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 to 5 का भी डाल देंगे, 6 to 8 का भी डाल देंगे, 9, 10 और 11, 12 दोनों का पेपर, मतलब चारों का पेपर हम आपको वहाँ पर डाल देंगे पीडीएफ फॉर्म में। आप वहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए, समय समय पर हम सभी स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराते रहते हैं फ्री में। जैसे ही कोई नई किताब, मान लीजिए वर्ग 2 का सिलेबस जैसे ही आ जाता है, वर्ग 2 की क्लासेज आपको यहीं पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। साइंस वालों के लिए, सोशल साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, सब के लिए फ्री ऑफ क्लासेज यहाँ पर मिल जाएंगी। देखिए, हम यही कहना चाहेंगे आपसे, अगर आप अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना मेन फोकस वर्ग 3 और वर्ग 2 पर बनाकर रखिए। वर्ग 3 की वैकेंसी आपको पता है आने वाली है, अभी उसका जो है पात्रता परीक्षा कराई जाएगी सितंबर में। वर्ग 2 का मेंस एग्जाम चयन परीक्षा आपका सितंबर के आसपास ही होने वाली है, अगस्त में तो होगी नहीं, सितंबर में ही होगी, ठीक है। तो इस तरह से अपनी तैयारी बनाकर रखिए। अपना मेन फोकस जो है वो पूरी नियुक्ति पर लीजिए, ना कि अतिथि शिक्षक की तरह 10 महीने वाली नियुक्ति पर, ठीक है। चलिए, जैसे ही कोई नई अपडेट मिलती है तुरंत आपको सूचित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।